गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे आज के करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस ये मनाया गया है हाल ही में 5 दिसंबर को। मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर को। अगला है फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज एक लाइक कीजिए। अगला है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है कैप्टन गीतिका कौल। ये है कैप्टन गीतिका कौल। अगला है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग्स के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। और ये संग्रहालय विधानसभा की समृद्ध इतिहास, इसकी उत्पत्ति, स्वतंत्रता पूर्व दिनों के विधान परिषद के कामकाज और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है। तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन, ममता बनर्जी। अगला है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। 22 साल की वैशाली रमेश बाबू ने स्पेन में फोर्थ एल लेब्रोगेज ओपन में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है और वह यह खिताब हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। यह है वैशाली रमेश बाबू। अगला है, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सही आंसर इसका 2030। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है 1 मई 1960। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? तो भारत अब तक सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात कर रहा है रूस से। और हाल ही में भारत ने वेनेजुएला देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। भारत ने 2020 में आखिरी बार वेनेजुएला देश से कच्चे तेल का आयात किया था और अब वापस से फिर से वेनेजुएला देश से भारत कच्चे तेल का आयात शुरू कर रहा है। ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। यहाँ की प्रेजेंट राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और यहाँ की करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। अगला है, हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किस राज्य में बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है? तो हाल ही में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। तो सही आंसर इसका उपयुक्त सभी। इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। और बचे हुए 2 राज्य तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में बनी है कांग्रेस की सरकार और मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत मिला है।
अगला है जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023 से हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर को। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में लंबी कूद के रजत पदक विजेता ओलंपियन मुरली श्री शंकर ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है। ये है मुरली श्री शंकर। अगला है तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। मैंने पहले भी आपको अभी इसमें बताया था। तो तेलंगाना में कौन सी सरकार बनी है? कांग्रेस की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद का हाल ही में नाम बदल दिया गया है और उसका नया नाम रखा गया है चंद्रनगर। सही आंसर इसका बी ऑप्शन, चंद्रनगर। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है हाल ही में भारत ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन है इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, मालदीव से या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें और जितना कुछ आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ उस कमेंट में मेंशन करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।